नमस्कार दोस्तों, टैक्स मैनेजमेंट करके हम कुछ हद तक टैक्स भुगतान करने से बच सकते हैं। इसी संदर्भ में आज हम सेक्शन 80G की चर्चा करेंगे। सेक्शन 80G के अंतर्गत दान देकर टैक्स बचाने से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हम यहाँ पर शामिल करेंगे। ये प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं। दान देकर टैक्स बचत करना सबसे ज्यादा किस प्रकार के करदाता के लिए बेनिफिशियल है? कौन से दान आयकर अधिनियम के तहत कर के लिए कटौती योग्य नहीं है? कौन से दान आयकर अधिनियम के तहत कर के लिए कटौती योग्य हैं? सेक्शन 80G के अंतर्गत कटौती का दावा कौन कर सकता है? धारा 80G के तहत कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से होंगे? दिए गए दान पर सेक्शन 80G के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों को शामिल करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दान देकर टैक्स बचत करना सबसे ज्यादा किस प्रकार के करदाता के लिए बेनिफिशियल है? हम यहाँ केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वे इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जिनकी कुल आय 80G की डिडक्शन को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की डिडक्शंस को घटाने के बाद यदि 5 लाख रुपए से ज्यादा परंतु 5,13,000 रुपए से कम है तो उसके लिए डोनेशंस देना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी करदाता की कुल आय 80G की डिडक्शन को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की डिडक्शंस को घटाने के बाद 5,05,000 रुपए है और यह करदाता 80G की डिडक्शन का लाभ नहीं लेना चाहता है तो उसे कुल 14,040 रुपए टैक्स भुगतान करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि 14,040 रुपए टैक्स किस प्रकार कैलकुलेट किया गया है। तो इस करदाता को अपने पहले 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना, वो इसके एग्जेम्प्ट होंगे। अगले 2.5 लाख रुपए पर इसको 5% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा जो 12,500 रुपए बनेगा। अब इसके बच गए 5,000 रुपए और, क्योंकि इसकी इनकम 5,05,000 रुपए है तो रिमेनिंग 5,000 पर इसको 20% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा जो बनेगा 1,000 रुपए। अब इन दोनों का हम सम कर लेते हैं तो ये बनता 13,500 रुपए। अब इस पर एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लगेगा 4% की रेट से, तो 13,500 का 4% निकालेंगे तो 540 रुपए हुआ और इस प्रकार 14,040 रुपए इस व्यक्ति को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यही करदाता अगर 5,000 रुपए किसी ऐसे राहत कोष में दान कर देता है जिसके लिए उसे दिए गए दान के लिए 100% डिडक्शन मिलती है तो उसकी इनकम 5 लाख रुपए ही रह जाएगी। अब उसे सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट मिलेगा और 5 लाख रुपए तक उसे कोई टैक्स भुगतान नहीं करना होगा। इस प्रकार यह करदाता 5,000 रुपए दान करके 14,040 रुपए का टैक्स भुगतान करने से बच सकता है। तो यहाँ करदाता को कुल बचत कितनी होगी देखिए। एक तरफ उसको 5,000 रुपए का डोनेशन पे करना पड़ा तो दूसरी तरफ उसकी 14,040 रुपए की टैक्स की बचत हो गई। तो 14,040 रुपए में से अगर 5,000 रुपए डोनेशन के माइनस भी कर देते हैं तो भी 9,040 रुपए का तो नेट बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा इस करदाता को। कौन से दान आयकर अधिनियम के तहत कर के लिए कटौती योग्य हैं? दान का भुगतान केवल कर योग्य या छूट प्राप्त आय के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। तो दान हमें अपनी कर योग्य आय में से ही करना है, तभी आप छूट का लाभ ले सकते हैं। केवल वे दान जो नगद या चेक में भुगतान किए जाते हैं वे ही कटौती के पात्र होंगे। तो दान या तो नगद में दिया गया हो या चेक में हुआ हो, यानी ई पेमेंट भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल होगी। धर्मार्थ संस्थानों और राहत कोष में केवल वैध और पंजीकृत ट्रस्टों को दिए गए दान ही कटौती के लिए योग्य होंगे। कौन से दान आयकर अधिनियम के तहत कर के लिए कटौती योग्य नहीं है? कपड़ा, भोजन, दवा आदि के रूप में दिए गए दान धारा 80G के तहत कटौती के पात्र नहीं होंगे, यानी वस्तु में दिए गए दान का लाभ आप सेक्शन 80G में नहीं ले सकते हैं। अगर आप सेक्शन 80G के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं तो दान हमें कैश में ही करना होगा, कैश में या फिर ई पेमेंट करनी होगी हमें। गैर कर योग्य आय स्रोतों के माध्यम से दिए गए दान कटौती के योग्य नहीं है। अगर आपने अपनी किसी ऐसी आय में से दान किया है जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत टैक्सेबल ही नहीं होती है तो उस आय में से दिए गए दान के लिए भी आपको कटौती नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव हुआ कॉम्पेंसेशन के रूप में जो एग्जेम्प्टेड माना जाता है, वो इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम, उस पर टैक्स नहीं लगता। अगर हम उसमें से कोई दान देते हैं तो वो दान सेक्शन 80G के अंतर्गत लाभ लेने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। सेक्शन 80G के अंतर्गत कटौती का दावा कौन कर सकता है? सभी करदाता धारा 80G के तहत दान करने के लिए पात्र हैं और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन कटौती का दावा कर सकते हैं, बशर्ते कि दान वैध और पंजीकृत धर्मार्थ संस्थानों और राहत कोष में किया गया हो।
धारा 80G के तहत कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज। ड्यूली स्टाम्प्ड रिसीट, दान प्राप्त करने वाले ट्रस्ट द्वारा जारी की गई रसीद का करदाता के पास होना अनिवार्य है। इस रसीद में ट्रस्ट का नाम, पता और पैन नंबर, दान की गई राशि और दान देने वाले का नाम जैसे विवरण शामिल होने ही चाहिए। फॉर्म 58, यदि कोई करदाता दान पर 100% कटौती का दावा करता है तो उसके लिए उसके पास फॉर्म 58 होना आवश्यक है, जिसके बिना उसका दान 100% कटौती के लिए पात्र नहीं होगा। अगर आपके पास फॉर्म 58 है तो आप 100% कटौती का दावा कर सकते हैं, यानी वो दान जो 100% डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए हमें फॉर्म 58 भी अपने पास रखना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ट्रस्ट, दान देने के लिए प्रत्येक पात्र ट्रस्ट को आयकर विभाग द्वारा एक पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, और दान देने वाले को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी रसीद पर वह रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर अंकित हो। दिए गए दान पर सेक्शन 80G के अंतर्गत कितनी कटौती मिलेगी? डोनेशंस विद 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाइंग अमाउंट। तो कुछ डोनेशंस ऐसी होती हैं जिन पर हमें 100% डिडक्शन मिल जाएगी, यानी जितना हम दान करेंगे उतने रुपए की हमें डिडक्शन मिल जाएगी। उसके लिए कोई क्वालिफाइंग अमाउंट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई है। डोनेशंस विद 50% डिडक्शंस विदाउट एनी क्वालिफाइंग अमाउंट, तो यहाँ कुछ इस प्रकार की डोनेशन है जिन पर आपको 50% की डिडक्शन मिलेगी। जितना भी आप दान करेंगे उसके 50% के बराबर, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन जो भी आप दान करेंगे उसके 50% के बराबर आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आप 1 लाख रुपए का दान करेंगे तो 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप 2 लाख रुपए का दान करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी, अगर आप इस प्रकार की डोनेशन करते हैं तो। नेक्स्ट है डोनेशंस विद 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये तीसरे प्रकार की वो डोनेशंस हैं जिन पर आपको 100% डिडक्शन तो मिलेगी, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम के 10% से ज्यादा नहीं। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से हमारा मतलब है 80G की डिडक्शन को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की डिडक्शन आपने लेस कर दी है। अब जो हमारी इनकम बचेगी उस ग्रॉस टोटल इनकम का 10% से ज्यादा अमाउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। डोनेशंस विद 50% डिडक्शन, अगर आप इस प्रकार की डोनेशन देते हैं तो आपको उस डोनेशन के 50% अमाउंट के बराबर ही डिडक्शन मिलेगी, और मैक्सिमम लिमिट है ग्रॉस टोटल इनकम का 10%, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%, उससे ज्यादा की आपको डिडक्शन नहीं दी जा सकती। तो वो कौन सी डोनेशंस हैं जिनके लिए आप 100% डिडक्शन ले सकते हैं विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, और वो कौन सी डोनेशन है जिनके लिए 50% डिडक्शन मिलेगी? इस बारे में हम बात अपने अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।